नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज 13 फरवरी है, रविवार। प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज होती है। जो सप्ताह में पढ़ाया जाता है उसकी टेस्ट सीरीज रविवार को हो जाती है। तो इससे पहले जो कक्षाएँ हुई वो आपने देखा तुलसीदास पर आधारित था, सूरदास पर आधारित कक्षाएँ आपको मिली, बिहारी, कबीर, जायसी इन पर मिली। तो कल लाइव कक्षा में मैंने मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर पर आधारित लाइव कक्षा में प्रश्न करा दिए थे। आज जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में तुलसीदास और सूरदास पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। वैसे प्रतिदिन हमारे यहाँ कक्षाएं होती हैं और उस पर आधारित लाइव कक्षा कराई जाती है। फिर रविवार को टेस्ट सीरीज कराया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए इस नंबर को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नंबर लिख लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब प्रश्न को देखें, और जब वीडियो समाप्त हो जाए तो अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न आपको आते थे। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो तो व्हाट्सएप पर लगातार अपना उत्तर भेजते रहे हैं। सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लवित हृदय को छूने में समर्थ हुए, वहीं वियोगिनी माता के करुणा विलगित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए हैं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर होगा आपका ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर है। सूर और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। उपरोक्त कथन किसका है? यहां पर आप देखें जो पूछा गया कि उपरोक्त कथन किसका है, जिसमें विकल्प में वियोगी हरि हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि यह कथन किसका है। वैसे आपको बता दें, इस पूरे कथन की अगर हम बात करें तो इतना ही नहीं है, कथन और भी है। जैसे मैं आपको पूरा कथन बता देता हूं। सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया, गौर से सुनिएगा, सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। उसके बाद आगे का यह कथन है कि सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर है। सूर और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। यह कथन है वियोगी हरि का। अगर आपने वियोगी हरि के बारे में पढ़ा होगा, वियोगी हरि की रचनाएं पढ़ी होंगी, तो आपको जरूर यह पता होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने दिखाया तो वह सूर ने। यह कथन किसका है? उत्तर होगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। पूरा विस्तृत मैं पढ़ा चुका हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ उत्तर बताते हुए आपको आगे चल रहे हैं। पूरा वीडियो लेक्चर विस्तृत इस पर दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? आपका उत्तर होगा बी, सूरदास को कहा है। अगला प्रश्न, सूर का वियोग वर्णन खाली बैठे का काम है, वह सीता की वियोग की तरह परिस्थिति जन्य नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिए एक चीज और, कथन को भी समझने में बहुत आसानी होती है अगर थोड़ी सी चीज़ों पर आप ध्यान दें। जब भी तुलसीदास की बात हो, सीता की बात हो, चाहे वो सूर से तुलना की गई हो, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी से की गई हो, तो तुरंत आप समझ जाएं कि वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 95% आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। 5% में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 95% आपको यही मिलेंगे कि वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
अगला प्रश्न, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं, उपरोक्त कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पूरा प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि एक बार किसी ने शायद कमेंट भी किया था कि सर पूरा प्रश्न नहीं दिख पाता है, हम स्क्रीनशॉट कैसे लें या लिखें कैसे, तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला वर्णन या कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सूरदास का जन्म संवत 1535 ईस्वी में 1535 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास का जन्म स्थान रामघाट मानते हैं। सूरदास के 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। सूरसागर में कुल 4936 पद हैं। इसमें से गलत विकल्प कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा बी विकल्प गलत है, क्योंकि रामघाट नहीं माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गऊ घाट माना है, रुनकता गऊ घाट, रामघाट नहीं। बात हो रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इसलिए असत्य विकल्प होगा आपका बी। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरदास की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है, हमको गलत इसमें छांटना है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण मिलते हैं, बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी में 1120 दृष्टिकूट पद हैं, गलत है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, सही है। तो इसमें से गलत या असत्य विकल्प होगा आपका सी, साहित्य लहरी में 1120 दृष्टिकूट पद हैं। अब आपको सिर्फ इतना ही जान लेना जरूरी नहीं कि यह गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, सही फिर क्या होना चाहिए, अगर यह जान लेंगे तो एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे। सही होगा 118 दृष्टिकूट पद हैं। तो इस तरीके से आपने देखा प्रश्न संख्या 9 से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। भाई सूरसागर, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है, ये भी आपका तैयार हो गया। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है, ये भी आपका तैयार हो गया। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण मिलते हैं, ये भी। तो एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा विस्तृत जो लेक्चर मिलता है उसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं, एक एक पॉइंट बताया है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण किया है, सही है। सूरदास को महाकवि चंद्रबरदाई का वंशज बताया जाता है, बिल्कुल सही है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग है, यह भी सही है। सूरदास को श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है, श्रृंगार का नहीं, वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, न कि श्रृंगार, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें भी देखा आपने कि 4 तथ्य आपके तैयार हो गए। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सूरदास की भक्ति में केवल सखा भाव के तत्व विद्यमान है, पहला ही गलत है। केवल शब्द लगाकर यहां पर पहला विकल्प आपका गलत हो गया। सूरसागर में कुल 12 स्कंध है, सही है। कृष्ण भक्ति काव्य में गीति काव्य शैली का प्रयोग हुआ है, सही है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, यह भी सही है। लेकिन केवल शब्द लगा है, इसलिए गलत है। अगर ये लिखा होता कि सूरदास के भक्ति में सखा भाव के भी तत्व विद्यमान है, केवल शब्द ना होता तो भी सही हो जाता, क्योंकि भक्ति भाव तो ही है, माधुर्य भाव है, सखा भाव भी है। तो 11 का उत्तर आपका ए होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी में, गोरी किसके संदर्भ में है? तो राधा के संदर्भ में है। आयो जोग सिखावन पाणे, यहां पर पाणे कौन है? तो यहां पर पाणे है उद्धव, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूप रेख गुण जाति जाति जुगति बिनु निरालंब कित धायो, यह पंक्ति किसके लिए है? रूप रेख
देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धायो, यह पंक्ति किसके लिए है? ध्यान दीजिए भाई, जिसका रूप नहीं है, रेख नहीं है, जिसमें गुण अवगुण नहीं है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? तो निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है। निर्गुण ब्रह्म के लिए कहा गया है, ना कि सगुण के लिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? उसमें उपालंब भावना है, प्रेम पर ज्ञान की विजय है, तर्कपूर्ण चर्चा है, एकनिष्ठ प्रेम है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है? तो आपका उत्तर होगा बी, प्रेम पर ज्ञान की विजय। गलत है, क्योंकि प्रेम पर ज्ञान की विजय नहीं हो पाती है। उद्धव गोपियों के पास संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन ज्ञान का संदेश गोपियों को नहीं भाता है, प्रेम पर विजय नहीं हो पाती है। तो प्रेम पर ज्ञान की विजय जो लिखा हुआ है यह गलत है। प्रेम पर ज्ञान की विजय नहीं होती है, यही असत्य है। अगला प्रश्न, अविगत गति कछु कहत न आवे, इस पंक्ति में सूरदास ने किसकी प्रतिष्ठा की है? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, हठ योग, सहज साधना, किसकी की है उन्होंने? तो यहां पर उन्होंने सगुण भक्ति की ओर संकेत किया है। यहां पर उन्होंने सगुण भक्ति का संकेत किया है। अगला प्रश्न, सूरदास ने बाल चरित्र चित्रण में कमाल कर दिया है, यहां तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके। अब यहां पर आप सोचेंगे, विकल्प में लाला भगवान दीन है, श्याम सुंदर दास है, बच्चन सिंह है, नामवर सिंह है। आप कहेंगे कि यहां तो अभी आपने बताया था कि तुलसीदास अगर दिए हों तो रामचंद्र शुक्ल होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर अब एक चीज, छोटी से छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आप कर पाएंगे परीक्षा में। कभी भी तुलसीदास से सर्वोपरि किसी को नहीं दिखाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो मैंने 95% कहा था वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 5% जो था वो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको कभी कभी मिल सकते हैं। तो जो 5% है उसे कैसे छांटें, उसे भी आप छांट कर देखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी भी तुलसीदास से सर्वोपरि या तुलसीदास से ऊपर, चाहे वो जायसी हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो सूर हो, किसी को नहीं दिखाया है। जबकि इस कथन में लिखा है कि सूरदास ने बाल चरित्र चित्रण में कमाल कर दिया है, यहां तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके। यानी तुलसीदास को सूरदास से नीचे बताया गया बाल चरित्र चित्रण में, जबकि ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहीं भी नहीं दिखाया, सर्वोपरि केवल तुलसीदास को ही दिखाया है। तो इसका मतलब यहां ये तो क्लियर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ये है कौन? तो है लाला भगवान दीन। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मैंने यहां पर तो जानबूझकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं दिया है, लेकिन परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प में जरूर रहेंगे 100%। लेकिन यह कथन है लाला भगवान दीन का, ध्यान रखिएगा। बारीकी इसमें क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के। श्रृंगार रस के चतुर चितेरे सूर ने न जाने श्रृंगार की कितनी मौलिक उद्भावनाएं की हैं। सूर का प्रत्येक पद एक नवीन भाव, गरिमा और रस माधुरी से परिपूर्ण है। यह कथन किसका है? लाला भगवान दीन, डॉक्टर ब्रजलाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर ब्रजलाल। 18 का उत्तर होगा बी, डॉक्टर ब्रजलाल। आप देख रहे हैं, अगर इस पूरे लेक्चर को आपने देख लिया तो सूर से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे यहां अगर आप एडमिशन लेते हैं, लगातार 6 महीने पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अलग से एक भी किताब आपको ना खरीदनी है, ना अलग से एक भी चीजें पढ़नी है। सारे मैटर आपको यहीं से मिलेंगे। अगर उसे आपने पढ़ लिया तो किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा में आप विफल नहीं होंगे, हमेशा आप सफल होंगे। चाहे वो स्टेट की परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जीआईसी हो,
जीडीसी हो, डीएसएसबी हो, टीजी और यूजीसी नेट हो, केंद्र की परीक्षा, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हर जगह आप सफल होंगे। और स्वाभाविक बात है, आप लोग खुद समझदार हैं, अगर कहीं एडमिशन लें, किसी संस्थान से जुड़ें और उसके बावजूद भी किताबें खरीदनी पड़े और बाहर की चीजें पढ़नी पड़े, तो ऐसे संस्थान से जुड़ने का क्या मतलब होगा? तो ये तो आप लोग खुद जानते हैं। तो चलिए खैर, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सूर्य के श्रृंगार की पृष्ठभूमि यद्यपि आध्यात्मिक है, वह राधा कृष्ण को आध्यात्मिक पुरुष नहीं मानते, तथापि उनके वर्णन लौकिक हैं। यह कथन किसका होगा? आपका उत्तर होगा डी, बाबू गुलाब राय का यह कथन है। बाबू गुलाब राय का है। पूरा प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? सूर्य में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग्दिग्धता भी है। सूर्य के सबसे मर्मस्पर्शी और वाग् वैदिग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों के वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं भी नहीं मिलता। तीसरा कथन है, सूर्य का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तीन के तीनों कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे, पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आंसर पर टिक कर रहा हूं, आंसर होगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। 1 2 3 तीनों सही हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। अगला प्रश्न, सूरदास की अंतर्दृष्टि मानव हृदय की तह में गोता लगाकर भावरत्न लाने में बेजोड़ है। बालकों के दिनचर्या के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को, छोटे से छोटे व्यापार को, गूढ़ से गूढ़ अनुभूति को चित्रित करना सूरदास नहीं भूल सके। यह कथन किसका है? हरवंश लाल शर्मा, लाला भगवान दीन, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, हरवंश लाल शर्मा। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर ए होगा, हरवंश लाल शर्मा। सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, सूरसारावली। सूरसारावली को सूरसागर का सार माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कृष्ण को विष्णु का अवतार भगवत गीता में बताया गया है। हिंदी के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार विट्ठल नाथ ने किया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका सी गलत है। सी क्यों गलत है? क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार वल्लभाचार्य ने किया है, विट्ठल नाथ ने नहीं। पुष्टि मार्ग का यहाँ प्रवर्तन है, ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन है। पुष्टि अष्टछाप की स्थापना नहीं कि आपके दिमाग में आ जाए अष्टछाप की स्थापना। मैं पुष्टि मार्ग की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं सर ये तो दूसरा होना चाहिए, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन विट्ठल नाथ होना चाहिए। भाई ये पुष्टि मार्ग है, अष्टछाप नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सही है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है परीक्षण, गलत। पुष्टि का अर्थ होगा भगवद कृपा, परीक्षण नहीं, भगवत कृपा होगा। अणु भाषा में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या है, यह भी सही है। तो इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका सी, क्योंकि पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ परीक्षण नहीं होता है, बल्कि भगवत कृपा होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। चैतन्य संप्रदाय में भक्ति की शिक्षा दी गई है।
पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की है। सॉरी तो इसमें से गलत होगा आपका सी, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद नहीं है, शुद्धाद्वैतवाद है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, शुद्धाद्वैतवाद है, ना कि अद्वैतवाद। बाकी वल्लभ संप्रदाय वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल वार्ता साहित्य के लिए। वार्ता साहित्य है, इसमें 2 रचनाएं हैं, दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, दोनों रचनाएं मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 26 पर ध्यान दें। सूर सागर के द्वितीय स्कंध में विनय पद है, पहला ही गलत है। द्वितीय स्कंध में नहीं बल्कि प्रथम स्कंध में विनय पद है। प्रथम स्कंध में विनय पद है, द्वितीय में नहीं। सूरसागर के 9वें स्कंध में रामावतार की कथा है, बिल्कुल सही है। सूरसागर के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है। सूरसागर के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी वर्णित है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि हैं, बिल्कुल सही है। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंध है, बिल्कुल सही है। सूरदास को उद्धव का अवतार माना जाता है, यह भी सही है। राधा को रस स्वरूपा सूरदास ने कहा, गलत है। राधा को रस स्वरूपा सूरदास ने नहीं कहा है, कॉपी पेन है तो लिख लो, हित हरिवंश ने कहा है। हित हरिवंश ने कहा है, लिख लीजिए, हित हरिवंश ने कहा है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 28, भक्ति निर्णय विट्ठलनाथ की रचना है, सही है। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित ब्रजवासी दास ने लिखा, सही है। सूरदास मनमोहन गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, यह भी सही है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध पर आधारित है, गलत। 10वें स्कंध पर आधारित है, 9वें स्कंध पर नहीं। 9वें स्कंध पर नहीं, 10वें स्कंध पर आधारित है। ये सूरदास मनमोहन है, सूरदास नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 28 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, 10वें स्कंध पर आधारित है, ना कि 9वें स्कंध पर। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी, माधुर्य गुण होगा। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्रीय कौन थे? ऊपर उत्तर हो जाएगा आपका बी, कुंभन दास। ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है, बिल्कुल सही है। सूरदास के द्वितीय भ्रमर गीत में केवल 1 पद है, यह भी सही है। सूरदास का प्रथम भ्रमर गीत, जो श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है, दोहा चौपाई छंद में है, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सूरदास के अलावा अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ गोविंद स्वामी थे, बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत और रास पांचाध्याय नंददास की रचना नहीं है, गलत। क्योंकि नंददास की रचना है, नहीं शब्द लगा है, इसलिए यह असत्य विकल्प है। नंददास के रास पांचाध्याय को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। हरियोध ने प्रिय प्रवास में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया, ये भी सही है। तो आपका असत्य विकल्प होगा बी, भंवर गीत और रास पांचाध्यायी नंददास की रचना नहीं है, गलत है। क्योंकि यह नंददास की रचना है, नहीं शब्द लगा है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत राधा
कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सही है। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा में हरिऔध अग्रणी है, गलत। हरिऔध नहीं, जगन्नाथ दास रत्नाकर अग्रणी है। ऊधो शतक रत्नाकर की रचना है, बिल्कुल सही है। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा में हरिऔध नहीं बल्कि जगन्नाथ दास रत्नाकर अग्रणी है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ये तो आपको याद ही होगा, सूरदास। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास। आपका उत्तर होगा डी, नंददास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। तत्वसुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है, बिल्कुल सही है। अष्टछाप की स्थापना संवत 1565 में हुआ। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। अब बहुत लोगों ने जो टेस्ट सीरीज हल किया है, व्हाट्सएप पर जिन लोगों का मैसेज आया है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, कई लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया। 1565 तो सबको रटा हुआ है, लेकिन ये 1565 संवत नहीं है, 1565 ईस्वी है, और इसीलिए यह प्रश्न कई लोगों ने गलत किया है। 36 का उत्तर होगा सी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुआ है, जबकि विकल्प में संवत लिखा है, इसलिए गलत है। निम्न में से कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन सा है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौंडीय संप्रदाय। उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। ये तीन के तीनों संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। कृष्णदास की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। जुगलमान चरित भी कृष्णदास की रचना है, प्रेम तत्व भी कृष्णदास की रचना है, और भ्रमर गीत भी कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सीकर सो काम आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। तो ये तो लगभग आप सभी लोगों को याद ही होगा। अगला प्रश्न, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आते हैं हम लोग तुलसीदास पर। यहाँ से तुलसीदास पर आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यह पंक्ति किस कांड की है? बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड। तो ये भी लगभग आप लोगों को याद ही होगा, सुंदरकांड का है। उत्तर हो जाएगा 40 का सी। प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न हैं। अभी अंत में आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं कि इन प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। अगले प्रश्न पर आने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स के लिए, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नंबर का ले लीजिए, और अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करना है तो दिमाग से निकाल दीजिए, अलग से कोई भी मैटर आपको नहीं लेना है, ना ही अलग की चीज़ें पढ़नी है। ये मेरी गारंटी होगी कि परीक्षा में हमारे नोट्स से आपको प्रश्न मिलेगा। अब आप कर पाएँ या ना कर पाएँ वो आपकी जिम्मेदारी है। बस मैं इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँगा 6 महीने तक पूरा कोर्स, उसी से आपको प्रश्न मिलेगा। अबलो नसानी अब न सही हो पंक्ति तुलसीदास के किस रचना की है? प्रश्न संख्या 41 देखें। उत्तर हो जाएगा ए, विनय पत्रिका। पहला होगा विकल्प विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। कवितावली में राम कथा 5 कांडों में वर्णित है। कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया गया है। उत्तर हो जाएगा सी, कवितावली में राम कथा 5 कांडों में नहीं बल्कि 7 कांडों में वर्णित है। 42 का उत्तर होगा आपका सी विकल्प असत्य है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम अंतर्भेदी रामायण है। यही गलत है, पहला ही गलत है, आपको बताते चलें फिर आगे बढ़ेंगे। रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम अंतर्भेदी रामायण नहीं, दोहावली रामायण है। ध्यान रखना, दोहावली रामायण है। पार्वती मंगल का आधार ग्रंथ पार्वती मंगल का आधार ग्रंथ कुमार संभवम है, सही है।
जानकी मंगल वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, सही है। 12वें रामायण में 69 छंद है, सही है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? किष्किंधा कांड से उत्तरकांड तक रचना काशी में किया गया, बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन 21 रागों में हुआ है, यह भी सही है। विनय पत्रिका का विषय आध्यात्मिक जीवन है, यह भी सही है। विनय पत्रिका में कुल 180 पद हैं, यह गलत है। 180 पद नहीं है बल्कि 280 पद हैं, लिख लीजिए 280 पद हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस आदि से अंत तक समन्वय का महाकाव्य है। आज का उत्तर भारत तुलसी का रचा हुआ है, वही इसके मेरुदंड है। यह कथन किसका होगा? आपका उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने बताया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने बताया है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। कथन किसका है? तो यह भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अगला प्रश्न, लोकनायक तुलसीदास हिंदी काव्य गगन में सबसे अधिक दीप्तमान नक्षत्र हैं, कथन किसका है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा विजेंद्र स्नातक। उत्तर हो जाएगा ए, विजेंद्र स्नातक। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लोकनायक तुलसीदास हिंदी काव्य गगन में सबसे अधिक दीप्तिमान नक्षत्र हैं, यह विजेंद्र स्नातक का कथन है। अगला प्रश्न, भाषा पर गोस्वामी जी का पूरा अधिकार था, वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते वरन भाषा उनका अनुसरण करती है। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, वियोगी हरि ने कहा है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये 50 प्रश्न थे। अब आपके कमेंट की ज़रूरत है कि प्रश्न आपको कैसे लगे, और इन 50 में अगर आप टेस्ट सीरीज हल करते तो आपके कितने सही होते। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं कि आज की इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हैं। बाकी कल जो वीडियो लेक्चर मिलेगा, इकाई 5 कविता चल रही है आपकी, कल आपको निराला पर आधारित वीडियो लेक्चर मिलेगा। निराला के राम की शक्ति पूजा की व्याख्या का वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो कल हम लोग निराला की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसी के साथ हो सकता है कि मीरा पर भी आपको दिया जाए। तो बाकी आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप जुड़ते हैं तो इससे पहले का जितना वीडियो लेक्चर हो गया वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और एक बार 6 महीने में रिवीजन भी कराया जाएगा। 4 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आपका, और 2 महीने में फिर आपका रिवीजन चलेगा। यानी 6 महीने में, पूरे 6 महीने में पूरे सिलेबस को आप 2 बार पढ़ेंगे। और प्रतिदिन लाइव कक्षा होती है, जो सुबह आपको पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक उसी पर आधारित रात में प्रश्न होंगे लाइव। एक सप्ताह में जितना आप पढ़ेंगे उसकी टेस्ट सीरीज रविवार को होगी। तो इस तरीके से हमेशा जितना आप पढ़ते रहेंगे वो आपके दिमाग में बना रहेगा। रटने पर ध्यान न दीजिए, चीज़ों को समझने पर ध्यान दीजिए। ये मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। अपने लक्ष्य की ओर आप हमेशा आगे बढ़ें, यही मैं कामना करता हूँ। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल लाइव कक्षा में रात में 9 बजे।